देखो फिर ये डिफरेंशिएट नहीं हो पा रहा है कि कौन राइट में है कौन लेफ्ट में है। अगर तुम यहां पे साइन नहीं रखते हो तो ये भी प्लस में हो गया ये भी प्लस में हो गया, तो दोनों चीजें राइट में दिखाने लगा, इसलिए आंसर मैच नहीं होगा। तो हमें बहुत इमेज स्क्रीन पे ऑब्टेन हो रही, तो इसका मतलब इमेज को ऑब्जेक्ट के अपोजिट होना है। तो अगर इसको प्लस लोगे तो इसको माइनस लेना पड़ेगा तुम्हें, क्योंकि दोनों के डायरेक्शन अपोजिट है। क्वेश्चन ने क्लियर किया है, स्क्रीन राइट में है ऑब्जेक्ट लेफ्ट में होगा, स्क्रीन लेफ्ट कर दो तो ऑब्जेक्ट राइट में रखना पड़ेगा। तो दोनों के साइन अपोजिट होंगे तभी आएगा। Now then we will take more questions after taking few more topics. Now then next heading डालो, power of the lens, which we will be denoting by P. Now this power of the lens will tell you how much light will be converged or diverged by the lens. If lens is converging light more, that means it will have more power, and if it is converging light less or diverging less, then it will have less power. तो किसी भी लेंस की पावर तुम्हें ये बताएगी कि वो कितना ज्यादा लाइट को अपने पाथ से डिविएट करके कन्वर्ज या डाइवर्ज करेगी। जो गॉगल ग्लासेस यूज करते हो आई लेंस में, तो उसमें पावर होती है हर एक में, एंड दैट पावर डिसाइड्स वेदर यू आर यूजिंग कॉन्वेक्स लेंस और यू आर यूजिंग कॉनकेव लेंस, एंड ऑल्सो हाउ मच इट विल बी कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग द लाइट. So write down, power of the lens is reciprocal of focal length of the lens in meter. ये जो लेंस की पावर होगी that will be 1/f, और फोकल लेंथ को पहले मीटर में कन्वर्ट करोगे. जनरली जो फोकल लेंथ दी होती है वो सेंटीमीटर में दी होती है, और जल्दी में तुम फोकल लेंथ को कन्वर्ट नहीं करते हो मीटर में और डायरेक्ट इनवर्स ले लेते हो. इन दैट केस यू विल नॉट बी गेटिंग करेक्ट पावर. तो पावर के लिए पहले फोकल लेंथ को तुम्हें मीटर में कन्वर्ट करना होगा और फिर उसका रेसिप्रोकल ले लोगे. यू विल बी गेटिंग द पावर ऑफ द लेंस. इसकी एसआई यूनिट जो होगी डायोप्टर, कैपिटल डी से डिनोट करेंगे. एंड कभी कभी 1 डायोप्टर को पूछ सकता है व्हाट इज 1 डायोप्टर. यहां पर ये पावर 1 डायोप्टर तब आएगी जब ये एफ की वैल्यू 1 मीटर होगी. सो राइट डाउन 1 डायोप्टर is the power of lens having focal length 1 meter. 1 मीटर फोकल लेंथ के लेंस की जो पावर होती है वो 1 डायोप्टर कहलाएगी. फार्मूले से अगर f को 1 मीटर रख दो तो पावर 1 आ जाएगी. तो पावर इज द 1 diopter is power of that lens whose focal length is 1 meter. And power of convex lens will be taken with positive sign. And power of concave lens कहीं पे दिया है तो उसकी पावर निगेटिव लेके चलोगे. तुम्हारे जो चश्मे की पावर होती है, तो अगर तुमसे कोई पावर पूछता है तो तुम बताते हो +0.5 है,
या +2.5 है या -2.5 है. So those who are using power, those who are using positive power, they are using convex lens, and those who are using negative power, they are using concave lens. Then next heading, combined focal length of two thin lenses. Combined ब्रैकेट में लिख लो और इक्विवेलेंट. कंबाइंड और इक्विवेलेंट ब्रैकेट क्लोज फोकल लेंथ ऑफ टू थिन लेंसेज kept in contact. Combined और equivalent focal length of two thin lenses in contact. ये बिल्कुल उसी तरह है जैसे तुमने इक्विवेलेंट या कंबाइंड कैपेसिटेंस फाइंड किया था. 4-5 कैपेसिटर हैं, सीरीज या पैरेलल में लगे हैं, और उनका अगर इक्विवेलेंट फाइंड कर लो तो उन पांचों को हटा के वो सिंगल कैपेसिटर लगा दोगे, सेम पर्पस सॉल्व होगा. इक्विवेलेंट या कंबाइंड रेजिस्टेंस भी इसी तरह तुमने लिया था. 3 रेजिस्टेंस कहीं लगे हुए हैं, उनका इक्विवेलेंट फाइंड कर लो, जो वैल्यू आए उतना रेजिस्टेंस तीनों की जगह लगा दो अकेला, वही पर्पस सॉल्व करेगा. इसी तरह यहां पर कंबाइंड फोकल लेंथ निकालेंगे लेंसेज की. दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन. इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है ये. नाउ वी हैव दीज टू लेंसेज L1 and L2. They both may be convex, both may be concave, or one convex or one concave. कुछ भी हो सकता है नेचर, इसीलिए नेचर बना नहीं रहा हूं मैं. L1 L2. यस, एक बड़ा सा डायग्राम बनाने की जरूरत है क्या इसमें? पार्डन? तो बड़ा सा डायग्राम बनाने की जरूरत है. बस इतनी जगह में बनेगा. हाँ, डायग्राम तो जितने बड़े बनाओगे उतना बढ़िया बनता है. मेरी रेंज जो है वो ये है, यहां से ये लाइन खींची हुई है, ये लाइन तक मैं जाऊंगा बस. तो इसी हिसाब से तुम्हें भी सेट करना होगा अपनी कॉपी में. जितना बड़ा डायग्राम होता है डेरिवेशन वगैरह में उतना बेटर रहता है, और समझने में भी आसानी रहती है बाद में, और जब एग्जाम में प्रेजेंट करते हो तो पढ़ने वाले को भी बड़ा आसान रहता है. तो ये 2 लेंसेज हैं, थिन लेंसेज हैं, कांटेक्ट में रखे हुए हैं. दिख नहीं रहा है तुम्हें कांटेक्ट, लेकिन अंडरस्टूड है ये कांटेक्ट में है. जब हम लेंस बना देंगे तो ये अपने आप कांटेक्ट में हो जाएंगे. नाउ ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट से लाइट के फर्स्ट लेंस पे इंसिडेंट हुई. फर्स्ट लेंस विल फॉर्म द इमेज ऑफ दिस ऑब्जेक्ट. ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस लेंस से u ले लो. 2 लेंसेज तुमने कांटेक्ट में रख रखे हैं. लाइट ऑब्जेक्ट से फर्स्ट लेंस पे फॉल की. फर्स्ट लेंस ने मान लो इसकी इमेज यहां पे बनाई, यहां पे इसने इमेज पहली फॉर्म की I डैश, और ये डिस्टेंस V डैश ले लो. नाउ ये डिस्टेंस V डैश चाहे तुम L2 से लो चाहे L1 से लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि लेंसेज जो हैं वो थिन लेंसेज यूज कर रहे हैं हम. तो चाहे उनको तुम यहां से मार्क कर लो चाहे यहां से मार्क कर लो, नो प्रॉब्लम. थिन लेंसेज. नाउ जब दूसरा लेंस भी आ जाएगा, अभी तक पहला लेंस था केवल, अभी तक केवल ये लेंस था, इस ऑब्जेक्ट की यहां पे इमेज बननी थी. तुमने यहां दूसरा इसके कांटेक्ट में रख दिया, तो ये लाइट जो यहां जाती हुई अपीयर हो रही है,
दूसरा लेंस आने के बाद की सिचुएशन देखो, दूसरा लेंस जब आ गया तो ये लाइट यहां जाती हुई अपीयर हो रही थी, वो इस लेंस से रिफ्रैक्ट होके फाइनल इमेज यहां पे ऑब्टेन कराएगी। ये फाइनल इमेज बन गई। जरूरी नहीं है कि ये इमेज इधर ही बने, इधर भी हो सकती है, ये वाली भी इधर हो सकती है, कहीं हो सकती है। और ये डिस्टेंस v ले लो। तो अगर दोनों लेंसेज यूज हो रहे हैं, अगर दोनों लेंसेज कांटेक्ट में रखे हैं, तो इस ऑब्जेक्ट की यहां पे इमेज मिलेगी, और दूसरा वाला हटा दो तो ये इमेज यहां पहुंच जाएगी पहले लेंस के अकॉर्डिंग। तो ये पॉइंट जो आई डैश है, ये सेकेंड लेंस के लिए वर्चुअल ऑब्जेक्ट का काम करेगा, क्योंकि एक्चुअल ऑब्जेक्ट नहीं है ये। यहां जाती हुई लाइट अपीयर हो रही है, लाइट अपीयरिंग टू गो टुवर्ड्स दिस पॉइंट आफ्टर रिफ्रैक्शन कन्वर्जेस ओवर हियर। तो ये इमेज हुई इस लेंस के लिए और ये ऑब्जेक्ट हुआ इस लेंस के लिए। उसके बाद इसके नीचे एक और डायग्राम बनेगा, वो अभी हम बाद में कंप्लीट कर देंगे। तो इसके बाद तुम्हें भी एक डायग्राम बनाना होगा, तो स्पेस छोड़ के चलोगे। सो these two lenses L1 L2 are kept in contact। ये ऑब्जेक्ट से लाइट इस लेंस पे पड़ेगी, रिफ्रैक्ट होगी और फिर इस लेंस से रिफ्रैक्ट होके यहाँ पे फाइनल इमेज बनाएगी। अगर दूसरा लेंस हटा दो तो ये इमेज यहाँ बनने लगेगी। तो ये पॉइंट सेकेंड लेंस के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगा। सो राइट डाउन, कंसीडर टू थिन लेंसेज। Considered. After making this diagram, we have Pardon? to leave the space for that. Pardon? So we have to leave the space for the second diagram. हाँ, सेकेंड इसी के नीचे बनेगा। इतना बना के छोड़ दो, उसके बाद लिखो। बाकी तो इसी में कंप्लीट करेंगे ना बस। Consider two thin lenses L1 and L2। Consider two thin lenses L1 and L2 of focal length f1 and f2 respectively are placed in contact, are placed in contact। नेक्स्ट लाइन में कंसीडर फर्स्ट लेंस ओनली। कंसीडर फर्स्ट लेंस ओनली which forms the image of object O, image of object O at I dash। दो लेंसेस की कंबाइंड फोकल लेंथ निकालनी है तुम्हें। ये दोनों कांटेक्ट में हैं। अभी तुमने केवल ये ज्यूम किया है कि पहला लेंस वहां पे है बस, और इस फर्स्ट लेंस ने इस ऑब्जेक्ट की यहां पर इमेज बना दी। तो फॉर रिफ्रैक्शन थ्रू फर्स्ट लेंस, पहले लेंस में ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है और ये इमेज डिस्टेंस है v डैश, और फोकल लेंथ f1, 1 by f1 is equal to 1 by v dash minus 1 by u। नो साइन कन्वेंशन, नथिंग, अभी कुछ नहीं। जब डिराइव करेंगे तो फाइनली विल हैव द कन्वेंशन। अब पहला लेंस हो गया, दूसरा लाके तुमने प्लेस किया
तो जो लाइट यहां जाती हुई अपीयर हो रही है, अब ये पॉइंट लेंस के लिए ऑब्जेक्ट बन जाएगा वर्चुअल, और लेंस ने फाइनल इमेज यहां बनाई है। देखो फाइनल इमेज यहां आ रही है, ये दूसरा लेंस हटाते ही इमेज यहां पहुंच जाएगी। तो ये ऑब्जेक्ट का काम किया था और ये इमेज। नेक्स्ट लाइन में लिखो, नाउ व्हेन द सेकेंड लेंस L2 is placed in contact with L1, then I dash will act as object for the contact with when second lens L2 is kept in contact with first lens, then image I dash will act as object for the second lens. And suppose final image is formed at I, act as object for second lens and final image is formed at I. अब हमने वर्चुअल यहां तुम्हें बता तो रहा हूं वर्चुअल, लेकिन लिखा नहीं रहा हूं क्योंकि अभी तो फिलहाल फिगर में तो वर्चुअल ही है। अभी हो सकता है इस लेंस ने, पहले लेंस ने इमेज इसी साइड में बना दी होती, तो फिर वो सेकेंड लेंस के लिए रियल ऑब्जेक्ट का काम करता। इसलिए केवल बस ये बोलो कि ये जो है सेकेंड लेंस के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगा और फाइनल इमेज यहां पे बन गई। तो फॉर रिफ्रैक्शन थ्रू सेकेंड लेंस, फॉर रिफ्रैक्शन थ्रू सेकेंड लेंस, अब सेकेंड लेंस से देखो, फोकल लेंथ f2, सेकेंड लेंस से इमेज बनी है v पे, तो 1/v, और ऑब्जेक्ट इसके लिए है ये I डैश, तो v डैश। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। किसी को दोनों इक्वेशन बनाने में कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ। बहुत सिंपल सी बात है। ये ऑब्जेक्ट था, पहले लेंस ने इमेज बनाई, वो इमेज अगले लेंस के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी और फाइनल इमेज कहीं बनेगी। ऐसे ही हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे जब लेंस जो हैं वो कांटेक्ट में नहीं होंगे बल्कि सेपरेटेड होंगे, तो भी प्रोसीजर यही रहेगा। फर्स्ट लेंस से इमेज बनाओगे, वो इमेज दूसरे के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगा और फाइनल इमेज। यही तुमने डेरिवेशन ऑफ लेंस में किया था। उसमें पहले सरफेस से रिफ्रैक्शन हुआ, जो इमेज बनी वो दूसरे सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट का काम की और फाइनल इमेज लेंस से बनाई तुमने। दोनों को ऐड कर दो, 1 + 2 कर दो, और जब दोनों को ऐड करोगे तो ये v डैश कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि इंटरमीडिएट इमेज तो तुम्हें दिखनी ही नहीं है। जब भी तुम दो लेंस कांटेक्ट में रखोगे, ये ऑब्जेक्ट दिखेगा, ये इमेज दिखेगी बस। अगर दूसरा हटाओगे तब ये कहीं जाके इमेज आएगी। तो v डैश को यहां से हटाना ही हटाना था, तो दोनों को ऐड करने पे आएगा 1/f1 + 1/f2 1/v - 1/u। ये 1/v, ये 1/u। इक्वेशन नंबर 3। नाउ व्हाट यू विल डू, अब आगे देखो क्या करते हैं। अब इन दोनों लेंसेस को हटा के एक सिंगल लेंस लगा दो जिसकी फोकल लेंथ कैपिटल F है। दोनों लेंस को हटाओ, उसकी जगह एक सिंगल लेंस रखो। उसकी फोकल लेंथ इस तरह होनी चाहिए कि जो ऑब्जेक्ट u डिस्टेंस पे है, ऑब्जेक्ट वहीं रहेगा,
इस लेंस से जो फाइनल इमेज है वो वही बनेगी जहां इन दोनों ने फाइनल बनाई थी। ये भी इन दोनों लेंस का कॉम्बाइन रखने में फंक्शन ये था कि इस ऑब्जेक्ट की यहां पे इमेज बना रहे थे, और सिंगल लेंस भी वही काम कर रहा है। अब उसी ऑब्जेक्ट की उतनी ही डिस्टेंस पे इमेज बनाई है, तो दोनों पर्पस सेम सॉल्व कर रहे हैं, चाहे तुम दो का कॉम्बिनेशन यूज करो चाहे सिंगल लेंस ऑफ एफ यूज करो। तो ये एफ जो है f1 और f2 की कंबाइंड फोकल लेंथ या इक्विवेलेंट फोकल लेंथ कहलाएगी। जैसे वहां पे दो रेजिस्टेंस को हटा के उसकी जगह एक रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट रख देते थे, तो वो वही काम करता था जो दोनों मिलके कर रहे थे। वही यहाँ पे इन दोनों लेंसेज ने काम यही किया है कि ऑब्जेक्ट ओ जो u पे था उसकी इमेज डिस्टेंस v पे बनाई। ये सिंगल भी वही काम कर रहा है, तो चाहे सिंगल यूज कर लो कैपिटल F का, चाहे f1 f2 दो कंबाइन करके यूज कर लो। नेक्स्ट लाइन, नाउ रिप्लेस टू लेंसेज L1 L2 by single lens L of focal length capital F in such a way that image of object placed at distance u is formed at distance v। जो ऊपर सिचुएशन थी वही सिचुएशन हो गई। image of object placed at u is formed at distance v। सेम ऑब्जेक्ट की सेम प्लेस पे इमेज बना दी, तो फॉर रिफ्रैक्शन थ्रू L, इससे रिफ्रैक्शन में जब इक्वेशन बनाओगे तो 1 बाय कैपिटल F 1 बाय V माइनस 1 बाय U आ जाएगा। इसके लिए इक्वेशन हो जाएगी 1 बाय कैपिटल F इज 1 बाय V माइनस 1 बाय U। दोनों इक्वेशन में देख लो, थर्ड फोर्थ में राइट साइड सेम है तो लेफ्ट साइड कम